नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। ईरान इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के न्यूक्लियर साइट के तबाह होने का जो दावा अमेरिका कर रहा है, इस सवाल का जवाब अब अमेरिका की तरफ से ही दिया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा यह है कि ऑपरेशन मिडनाइट बॉम्बर इतना सटीक था कि कोई भी संवेदनशील सामग्री न्यूक्लियर साइट से बाहर नहीं जा सकी। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत की और इसी कड़ी में अमेरिकी फौज ने ईरान की सबसे संवेदनशील परमाणु साइट पर हमला बोला। फोर्दो, इस्फहान और नतांज जैसी साइट्स को निशाना बनाया गया, जो कई सालों से ईरान के हाई ग्रेड यूरेनियम संवर्धन का केंद्र मानी जाती है। इसी साइट पर हुए हमले और गायब यूरेनियम के दावे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। साइट पर जो कारें और छोटे ट्रक थे, वे कंक्रीट डालने वाले मजदूरों के थे, जो शाफ्ट के ऊपर से ढकने का काम कर रहे थे। वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। ऐसा करना बहुत समय लेने वाला, खतरनाक और बहुत भारी होता है। उसे हटाना बेहद मुश्किल होता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यह दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू होने से पहले ही ईरान ने अपने पास मौजूद 400 किलोग्राम यूरेनियम और दूसरी परमाणु सामग्री को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। लेकिन ट्रंप के दावे का मतलब है कि अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हुआ, वो मकसद जिसे पूरा करने के लिए अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। आपका समर्थन मेरे लिए भावनात्मक है और इजराइल व यहूदी जनता के लिए भी। इस बीच ईरान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। खुद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने ट्रंप के बयान को खारिज किया और तंज कसते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान को सरेंडर करना चाहिए। ये बयान ही इतना बड़ा है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से निकलना नहीं चाहिए। खामेनेई का ये बयान बताता है कि तेहरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ये स्वीकार नहीं कर रहा कि उसका नुकसान हुआ है, बल्कि ये कोशिश कर रहा है कि उसे पीड़ित की तरह पेश किया जाए। लेकिन सवाल अब भी वही का वही है। क्या वाकई ईरान कुछ छिपा नहीं रहा है, या ट्रंप का बयान एक डैमेज कंट्रोल है? क्योंकि जिस अमेरिका ने इतना सटीक हमला किया, उसका दावा है कि कुछ भी बाहर नहीं लाया गया, तो फिर असलियत क्या है? ईरान के अंदर का सच या बाहर की राजनीति? ईरान इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के न्यूक्लियर साइट के तबाह होने का जो दावा अमेरिका कर रहा है, इस सवाल का जवाब अब अमेरिका की तरफ से ही दिया जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि ऑपरेशन मिडनाइट बॉम्बर इतना सटीक था कि कोई भी संवेदनशील सामग्री न्यूक्लियर साइट से बाहर नहीं जा सकी। ईरान और अमेरिका में जुबानी युद्ध। खामेनेई का बयान, सुरक्षित हैं परमाणु ठिकाने। IAEA का दावा, ईरान को हुआ बेहिसाब नुकसान। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने हालिया हमलों के बाद बेहद सख्त और चुनौतीपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है
कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से ईरान के किसी भी परमाणु ठिकाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। खामेनेई ने इसे एक और अमेरिकी विफलता करार दिया और कहा ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा है। उनका यह बयान उस वक्त आया जब ट्रंप प्रशासन हमले को बड़ी रणनीतिक जीत बता रहा है। खामेनेई यही नहीं रुके, उन्होंने सीधा संदेश दिया कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों को बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. खामेनेई के बयान के महज कुछ घंटों बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट ने उनका दावा खारिज कर दिया। IAEA के मुताबिक अमेरिकी मिसाइल हमलों से ईरान की कई परमाणु साइट्स को गंभीर और बेहिसाब नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉलेशन पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, जबकि कुछ दूसरे ठिकानों पर रेडिएशन रिसाव का खतरा बना हुआ है। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने यह भी कहा कि हम कई साइट्स पर तकनीकी निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां अब पहुंचना संभव नहीं है। Et il a subi d'énormes dégâts. Donc les attaques qui ont commencé le 13 juin ont eu comme résultat des dégâts physiques très importants sur 3 sites. Celui de Natanz, Isfahan et Fordo, où l'Iran avait concentré la plupart de ses activités liées à l'enrichissement, à la conversion de l'uranium, donc très important. Il y a d'autres sites nucléaires en Iran qui n'ont pas été atteints, mais c'est vrai qu'il est clair, je sais qu'il y a beaucoup d'évaluations. ईरान के सख्त तेवरों पर अमेरिका ने भी पलटवार किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है, खामेनेई की पूरी प्रक्रिया एक विफल नेता की छवि बचाने की कोशिश है। जब युद्ध में कुछ हाथ न लगे तो शब्दों का युद्ध शुरू होता है। हेगसेथ ने खामेनेई के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका इजराइल की वजह से पीछे हटा। वैसे अमेरिकी पक्ष इसे एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के तौर